तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पोकेमॉन मास्टर्स के एक और नए वीडियो में। फाइनली गाइस, सेलेन एंड एलियो दोनों ही गेम में आ रहे हैं। सेलेन एंड एलियो दोनों ही अलोला के मेन कैरेक्टर्स हैं। कल सेलेन आने वाली है गेम में और एलियो भी 17 को आ जाएगा, मतलब सैटरडे को आ जाएगा। तो गाइस, हम लोग आज बात करने वाले हैं कि आपको अपने जेम्स इन्वेस्ट करने चाहिए या नहीं सेलेन में, क्योंकि कल ही सेलेन आने वाली है। तो कुछ लोग गलती से डायरेक्टली स्पेंड भी कर देंगे, बट हम लोग आज डिस्कस करेंगे कि आपको समन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। गाइस, सबसे पहले हम सेलेन का पूरा किट देखेंगे कि उसके पास क्या एक्स्ट्रा है जो हम उसमें जेम्स इन्वेस्ट करें। तो सबसे पहले हम लोग सेलेन के मूव सेट्स देखते हैं गाइस। सबसे पहले सेलेन एक फिजिकल स्ट्राइकर है और आइस वीक है और 5 स्टार है और आपको नॉर्मल स्काउट में मिलेगी। और फर्स्ट मूव है गाइस टैकल। शायद ये इवॉल्व के पहले का मूव है, तो बाद में जब डिसीडिए में इवॉल्व हो जाएगी तो टैकल चला जाएगा। एक्स अटैक गाइस, शार्पली रेज हो जाएंगे अटैक। लीव प्लेट गाइस, लीव प्लेट डैमेजिंग मूव है डिसीडिए की, लेकिन इसका बेस पावर बहुत कम है। इसी की वजह से गाइस इसका डैमेज बहुत कम है। बहुत कम तो नहीं, लेकिन अगर आप कंपेयर करोगे ब्रैंडन से तो बहुत कम है। इसलिए ज़्यादा लोग इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे सेलेन के लिए। और ट्रेनर मूव है गाइस स्टेयर देम डाउन। गाइस, ट्रेनर मूव बहुत अच्छी है सीरियसली। शार्पली रेजेस द यूजर्स डिफेंस, स्पेशल डिफेंस एंड क्रिटिकल हिट रेट। मतलब सब दे रही है एक ही ट्रेनर और कोई नेगेटिव नहीं है, जैसे माइनस डिफेंसेस नहीं हो रहे बाकी चारिज़ार्ड के तरह। और मेक्स यूज़र ग्रेजुअली हील, ये तो और भी अच्छा है गाइस। मतलब सारा किट है, बहुत अच्छी ट्रेनर मूव है गाइस। फिर सिंक मूव है, ये शायद इवॉल्व होने पे चेंज हो जाएगी। तो हम ये देखिएगा, स्पिरिट शैकल टैकल में रिप्लेस हो जाएगा जैसे ही आप इवॉल्व करोगे डिसीडिया में। तो स्पिरिट शैकल एक घोस्ट टाइप मूव है, इसका भी गाइस बीपी बहुत कम है, बेस पावर 80 है। इसीलिए ये अगर आप एज अ घोस्ट टाइप यूज़ करना चाहते हो तो उसका भी डैमेज आपको कम ही मिलेगा, क्योंकि बहुत कम बेस पावर है। लेकिन इसका जो एडिशनल इफेक्ट है वो बहुत काम का है। अप्लाइज द रिस्ट्रेन इफेक्ट टू द टारगेट। गाइज, रिस्ट्रेन इफेक्ट सेम ट्रैप की तरह होता है गाइज। अगर आपने मेन सीरीज गेम्स खेले रहेंगे तो वहाँ पर अगर आप रिस्ट्रेन यूज़ करते हैं अपोनेंट पे, तो अपोनेंट पोकेमॉन स्विच नहीं कर सकता, वो दूसरा पोकेमॉन नहीं ले सकता। गाइस, ट्रैप का भी सेम है मेन सीरीज गेम में। तो जैसे कि यहाँ पर ट्रैप का कैसा है, सिर्फ डैमेज होता है अपोनेंट और कोई इफेक्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अपोनेंट पोकेमॉन स्विच नहीं करते। तो रिस्ट्रेन का भी गाइस सेम होगा। आप जैसे रिस्ट्रेन करोगे तो उससे शायद थोड़ा थोड़ा डैमेज होगा हर बार मूव यूज़ करने पे, सेम ट्रैप के तरह। तो इसे आप एज अ ट्रैप ही समझिए, ट्रैप स्टेटस ही समझिए। फिर गाइस सिंक मूव बहुत अच्छी है डिसीडिया की। अगर आप डिसीडिया में इन्वेस्ट करते हो गाइस और आपको 3-5 मिल जाती है तो आप डेफिनेटली इसे ईएक्स करोगे, क्योंकि गाइस विदाउट ईएक्स डिसीडिया इनकम्प्लीट है। क्योंकि इसकी जो सिंक मूव है गाइस उसमें एडिशनल इफेक्ट है, क्रिटिकल हिट्स लैंड मोर इजीली। गाइस, इसकी जो सिंक मूव है इसमें ऑलरेडी इन बिल्ट 50% चांस है कि वो क्रिट होगी, और आपको ट्रेनर मूव में +2 क्रिट मिल रही है और +2 क्रिट इनफ है गाइस। तो आपकी हर एक सिंक मूव 100% क्रिट होगी, ये बहुत बड़ी बात है गाइस। और एओई सिंक नुक के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है गाइस। तो अगर एओई सिंक नुक होगी वो भी प्लस गारंटेड क्रिट होगी तो और किसे क्या चाहिए। यही एक चीज़ है जिसमें सेलेन बेटर है ब्रेंडन से। इसके अलावा हर चीज़ में ब्रेंडन बेटर है, डैमेज में, स्पीड में, डिफेंसेस में, एचपी में, हर एक चीज़ में गाइस सिर्फ सेलेन बेटर है तो गारंटेड क्रिट में। इसके बाद हम लोग स्टैट्स देखते हैं गाइस। लेवल 130 के स्टैट्स हैं, जैसे 561 एचपी अच्छी है गाइस, स्ट्राइकर के लिए बहुत इनफ है। अटैक 340, अटैक भी अच्छा है गाइस, लेकिन एज अ स्ट्राइकर हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं एटलीस्ट 400 तो रहे। 341 बुरा नहीं है, लेकिन हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं 400, क्योंकि ब्रेंडन भी 400 के ऊपर ही है गाइस। और डिफेंस 132 गाइस बहुत कम है, फिर भी मैनेज हो जाएगा, लेकिन कम है अगर आप कंपेयर करोगे बाकी स्ट्राइकर्स से। स्पेशल अटैक की तो हमें ज़रूरत ही नहीं है। स्पेशल डिफेंस ठीक है 144, स्पीड भी कम है गाइज, एटलीस्ट स्पीड तो बेटर देना चाहिए था गाइज। अभी बात करते हैं पैसिव्स की। सबसे पहला पैसिव है होल्ड हॉस्टेज 5, पावर अप मूव्स व्हेन द टारगेट इज रिस्टेंड। गाइज, अगर आपने स्पिरिट शैकल यूज़ किया तो टारगेट रिस्टेंड हो जाएगा, तो उसके बाद की सारी मूव्स आपके 50% एक्स्ट्रा डैमेज करेगी। लेकिन फिर भी गाइज ये ज़्यादा यूज़फुल नहीं है, क्योंकि आपका बेस पावर ही कम है, 80 है, तो एक्स्ट्रा 50% 120 हो जाएगा। लीव प्लेट का तो गाइस बेस पावर 150 के ऊपर है डायरेक्टली, तो समझ सकते हैं आप कि कितना यूजफुल है। होल्ड द हिट 5 सेकंड पैसे हैज़ अ वेरी गुड चांस ऑफ चार्जिंग द यूजर मूव। कई ये सेम मूव गेज रिफ्रेश है, बस यहाँ पर नाम अलग दिया है। और ये होल्ड एंड हिट 5 है गाइज, ये मतलब ये मूव गेज रिफ्रेश 5 है, 60% आपको चांस है कि आपका गेज आपको वापस मिलेगा। इसके बाद गाइज क्रिटिकल स्पीड 5 has a very good chance of raising a good user speed
व्हेन मूव इज क्रिटिकल हिट। गाइस वेरी गुड चांस, मतलब ये भी 60% चांस है। अगर आप क्रिट करते हो गारंटी 100% करोगे आप, क्योंकि लीव ब्लेड में भी 50% इनबिल्ट क्रिट है, तो आपको 60% चांस है कि आपका +1 स्पीड हो जाएगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो परफेक्ट यूनिट है गाइस। इसमें हर एक चीज़ है, स्पीड, डिफेंस, हील, अटैक, हर एक सेल्फ सफिशिएंट है। लेकिन प्रॉब्लम एक ही है कि इसका डैमेज कम है। अगर आप समन करते तो भी कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन परफेक्ट यूनिट है। लेकिन मेन रीज़न जो होता है स्ट्राइकर का गाइस, वो डैमेज होता है, और डैमेज ही बहुत कम है। और ब्रेंडन भी सेल्फ सफिशिएंट है, लेकिन उसका डैमेज बहुत ज़्यादा है अगर आप कंपेयर करोगे तो सेलेन से। गाइस अभी हम आ गए सेलेन के सिंग्रेड में। गाइस सेलेन के सिंग्रेड में बहुत सारा स्टफ है, स्पेशली जो सिंक न्यूक का, क्योंकि अगर सेलेन को यूज़ करना है तो मैं तो सजेस्ट करूँगा एज अ सिंक न्यूकर ही करो। और मैं तो कहता हूँ विदाउट EX उसे यूज़ ही मत करो, क्योंकि विद EX उसकी पोटेंशियल बहुत बढ़ जाती है गाइस। आप एक बार यूज़ करके देखना EX के साथ, आप ब्रेंडन को छोड़ दोगे यूज़ करना, भले ही डैमेज कम है, लेकिन विदाउट EX मत यूज़ करो, लेकिन विद EX यूज़ करो, क्योंकि ट्रिपल गारंटीड क्रिट है गाइस। सबसे मेन चीज़ है गाइस। पाल्किया के पास भी है, लेकिन पाल्किया के पास EX नहीं है, तो वो यूज़फुल नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग ग्रेड में देखेंगे गाइस। तो सबसे पहले यहाँ पर रैमिंग स्पीड है 30% एक्स्ट्रा बूस्ट, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा आप सिंक न्यूक के साथ ही जाओ, क्योंकि आप लीफ ब्लेड का कितना ही बेस पावर, कितने भी मल्टीप्लायर ले लो, उसका बेस पावर ही कम है, तो फिर ज़्यादा डैमेज नहीं होगा। बेटर आप सिंक न्यूक में डैमेज करो। फिर यहाँ पर है गाइस रिस्ट्रेनिंग काउंटडाउन 1। ये आप अगर रिस्ट्रेन करते हो, काउंटडाउन रिस्ट्रेंड अपोनेंट पे आप कोई भी मूव यूज़ करते हो, आपको रिड्यूसिंग सिंक 20% चांस है कि आपकी सिंक मूव काउंटर कम हो 1 से। इसे इग्नोर करो गाइस। इसके बाद है ये ट्रेनर मूव पे MP रिफ्रेश 1। गाइस पता नहीं क्यों कंजूसी कर रहे हैं लोग, 20% चांस है MP रिफ्रेश मिलने का, तो बेटर आप इसे पिक ही मत करो। ऑलरेडी सेल्फ सफिशिएंट है सेलेन, आपको बस +2 अटैक देना पड़ेगा, वो तो आप कोई भी सपोर्ट लेके जा सकते हो +2 अटैक के लिए। यहाँ पर हेस्ट है, ये भी ठीक है गाइस। इसके बाद मूव गेज रिफ्रेश टू स्पिरिट शैकल। गाइस अगर आप एज अ गोस्ट टाइप यूज़ करना चाहते हो, मैं तो सजेस्ट करूँगा मत कीजिए गाइस, क्योंकि बेस पावर कम है, प्लस सिंक भी ग्रास का है, तो यूज़फुल नहीं है। अगर एज अ गोस्ट स्ट्राइकर यूज़ करोगे तो इग्नोर करो इसे। इसके बाद होल्ड होस्टेज 2। गाइस हमें पैसिव में 50% एक्स्ट्रा मिल रहा था, यहाँ पर एक्स्ट्रा 20%। तो अगर आप सिंक न्यूक स्टफ लेने के बाद कुछ अगर एनर्जी बचती है तो आप ये सब ले सकते हो। इसके बाद है रिस्ट्रेनिंग सिंक अप 5। पावर अप सिंक मूव्स व्हेन द टारगेट इज रिस्ट्रेन। गाइस देखो आप सिंक न्यूक पे फोकस करोगे तो आप इसको उठा लेना गाइस। इसके बाद पावर रिजर्व थी, इसे तो गारंटी इग्नोर करो, प्रॉबेबली सबसे गंदा मल्टीप्लायर है गाइस। पावर रिजर्व तो आपको पता ही है। इसके बाद इनर्शिया बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, यही मेन है, तो इसे तो पहले ही पिक करना गाइस, क्योंकि एक्स्ट्रा 100% बूस्ट ऑन सिंक मूव इसे नहीं चाहिए गाइस, इनर्शिया। इसके बाद एक्स अटैक MP रिफ्रेश 2 छोड़ दो गाइस, बेटर कोई सपोर्ट ले लो। स्टेडी एम तो पता नहीं क्यों दे रहे गाइस, ये लोग एनर्जी वेस्ट करने के लिए डाल रहे हैं। स्पीडी एंट्री 1, इसे आप पिक मत करो, +1 स्पीड से कुछ नहीं होने वाला गाइस। फिर यहाँ पर है क्रिटिकल हीलिंग 4, हैज़ अ गुड चांस ऑफ रिस्टोरिंग द यूजर्स HP व्हेन। गाइस ये बहुत अच्छा है गाइस, ये आप समझो कि ये हेल्दी हीलिंग के तरह है, लेकिन आपको 50% चांस है क्रिटिकल हिट पे हील होने का। गारंटीड सारी मूव्स क्रिटिकल होगी, लेकिन 50% चांस है, लेकिन ये फ्री है गाइस। अगर एनर्जी बचती है तो ही लो गाइस, क्योंकि पहले आपको फोकस करना है सिंक न्यूक पे। तो यहाँ पर क्रेटोस ट्रॉफी 2 गाइस एक और सिंक न्यूक के लिए हेल्प हो गई, ये भी 20% आपकी सिंक मूव स्ट्रॉन्ग करेगा। अगर आपकी सिंक मूव क्रिटिकल हिट होगी तो गारंटी क्रिटिकल होगी। ये है लीफ ब्लेड क्रिटिकल प्रोपल्जन 3, हैज़ अ मॉडरेटली गुड चांस ऑफ चार्जिंग द यूजर्स मूव गेज बाय 1 व्हेन अ मूव इज क्रिटिकल हिट। गाइस जैसे हमें पैसिव में एक पैसिव मिला था, वो 60% चांस मूव गेज रिफ्रेश वापस मिलने का, ये सेम वैसा ही है गाइस। इसमें बस वो क्रिटिकल हिट होनी चाहिए, इसमें आपको 40% चांस है एक मूव गेज रिफ्रेश एक्स्ट्रा मिलेगा। तो बेसिकली ये यही हो गया कि आपके पास 2 मूव गेज रिफ्रेश है, एक मूव गेज रिफ्रेश 5 है जिसमें 60% चांस है आपको मूव गेज वापस मिलने का, और इस वाले में 40%। तो गाइस स्पीड का तो कोई इशू होने नहीं वाला है अगर आपने दोनों पिक कर लिए। दोनों तो एक तो पैसिव में है, अगर आपने ये पिक किया तो। अगर आपको सिंक न्यूक के लिए जाना है, अगर एनर्जी कम पड़ रही तो इसे मत लेना गाइस, आप फोकस सिंक न्यूक पे ही करना। ये है लीफ ब्लेड मूव गेज रिफ्रेश। एक और हमें मूव गेज रिफ्रेश मिल गया, लेकिन इसे तो बिल्कुल पिकअप मत करना, इसका सिर्फ 30% चांस है। और 3 गेज मूव है लीफ ब्लेड, तो आपको इतने मूव गेज रिफ्रेशेस पिक करने की ज़रूरत नहीं है, पैसिव में है। तो गाइस ओवरऑल देखा जाए तो बहुत सही किट है गाइस सेलेन का, हर एक चीज़ परफेक्ट है, सब बैलेंस्ड है, सेल्फ सफिशिएंट है, हर एक चीज़ है गाइस। लेकिन एक ही प्रॉब्लम है, ब्रैंडन से इसका डैमेज कम है। इसका डैमेज गाइस 7 लाख तक आता है, और ब्रैंडन का डैमेज आता है 9 लाख तक आता है। तो आपको अगर लग रहा है ये
डिफरेंस ज़्यादा नहीं है तो फिर आप बिल्कुल जा सकते हैं। अगर आपके पास ब्रैंडन नहीं है तो आप बिल्कुल जा सकते हैं, लेकिन विदाउट 36,000 जेम्स अगर आपने सेव नहीं किए तो आप एक भी मल्टीपुल मत करना, मैं तो सजेस्ट करता हूँ, क्योंकि ये गाइज 2% चांस है। तो विदाउट 36,000 जेम आप बिल्कुल समझ मत करें। बेटर आप क्या कीजिए, आप 36 के सेव कीजिए, फिर जो भी बैनर आ रहा है, आपको जो भी पसंद आ रहा है डायरेक्टली समझ कीजिए गाइज। विदाउट 36 के एक भी मल्टी नहीं करना है गाइज। और अगर आपने जेम सेव करके रखे हैं सेलन के लिए और आपके पास ब्रैंडन है 5 आउट ऑफ 5, 3 आउट ऑफ 5, मैं तो सजेस्ट करूँगा गाइज एक भी जेम वेस्ट मत करो, क्योंकि ब्रैंडन का डैमेज ऑलरेडी बहुत अच्छा है, ऑलरेडी अच्छा यूनिट है। बेटर आप उसे EX कर दो, क्योंकि उसके पास भी इनर्शिया है, तो आपको आपके जेम्स सेव हो जाएंगे गाइज, और आप वही जेम्स कोई और यूनिट में डाल सकते हो जो फ्यूचर में आएंगे। और अगर आप फिर भी समन करने वाले हो तो थोड़ा वेट करो, कोई लीक्स आने वाले होंगे या नया डेटा माइन आएगा, तो बेटर आप थोड़ा वेट करो गाइस। सेलिंग के लिए इतना घाई मत करो, थोड़ा वेट करो, फिर शायद आपको डेटा माइन में अच्छा यूनिट मिल जाए या लीक्स में आपको जो चाहिए था। तो बेटर अगर आपका ब्रैंडन है तो बिल्कुल सेव करो गाइस, बिल्कुल जेम्स वेस्ट मत करो। ठीक है गाइस, अभी हम लोग अगले वीडियो में फिर एलियो के बारे में बात करेंगे, तो एलियो 17 को आने वाला है। तो गाइस तब तक के लिए इतना है गाइस, थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।